बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ पर भी हों सभी खैरियत से हों। और इसी नेक दुआओं के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको अपने घर का विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना फैला हुआ है इस टाइम घर। और जब समेट लेंगे तो उसके बाद देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। वो इसलिए कि जब से ये लकड़ियाँ वगैरह बाहर से उठाई हैं और बाहर रोड वगैरह बन रही है तब से उस दिन से घर बहुत फैल चुका है। तो चलो चलते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त हमने अपने वेजिटेबल्स गार्डन में पानी का पाइप छोड़ा हुआ है और देखें अच्छे से पानी यहाँ पे जा रहा है। तो अभी चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है फजर के साथ 1122। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरफ की पूरी सफाई वगैरह कर ली है, यानी कि झाड़ू लगा ली। और ये है कि ये झूला बना हुआ है और आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और आपने देखा हुआ है हमारे ज़्यादातर व्लॉग में, और यहाँ पे लेटे भी रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। और ये है कि यहाँ पे हमारे बर्ड्स वगैरह हैं। और सामने जो हमारे केजेस थे बजरी पैरेट के वो हमने शिफ्ट किए वहाँ पे जी शातूत के दरख्त पे। और रेहान माशाल्लाह से अपने काम में लगा हुआ है, मगन हुआ हुआ है। और ये है कि अभी यहाँ पे हमारे पास फाख्ता और क्या है बबली रानी कबूतर बिल्ली हमने अपना हैरी बिल्ला किसी को दे दिया है और उनके पास काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे हमारे रैबिट। हुआ ये है कि जब हम सुबह नाश्ते के लिए उठे तो हमारे दोनों रैबिट बाहर सब्ज़ी में आए हुए थे और हम परेशान कि शायद इन्होंने सब्ज़ी काट ली, तोड़ दी, ख़राब कर दी, इस तरह से कुछ। लेकिन जब हम इनके पास गए और हमने कहा गो 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 इस तरह से, तो ये आराम से वहाँ से भागते हुए आराम से यहाँ से आए और ये अपने पिंजरे में चले गए। माशाल्लाह से ये तो समझदार हो चुके हैं। और ये है कि यहाँ पे हमारी फिंचेस और नीचे है हमारी एक मुर्गी और ऊपर के दोनों केजेस खाली हैं। और देखें ज़रा यहाँ पे हमने सेटिंग की है चूल्हे की। कल हमने यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई थी और हमने बनाया था सालन, मसर की दाल और दोपहर की रोटी। और यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जमा की हुई हैं हमने, यहाँ से ये लगाया हुआ है हवा की वजह से। और देखें ज़रा हमने ऊपर ये कुछ इस तरह से सेट किया। यहाँ पे केजेस वगैरह थे तो हमने यहाँ पे एक तख़्त यानी कि लकड़ी का वो बना हुआ ये रखा है और रस्सियों से बांध दिया। आराम से यहाँ पे बच्चे बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं। नीचे हमने इसलिए सेट नहीं किया क्योंकि जब यहाँ पे हम चूल्हा जलाएंगे बैठेंगे तो यहाँ पे तो सारा हमारा सामान होगा खाने बनाने का। और नीचे बच्चों को नहीं बिठाएंगे क्योंकि इसकी दूसरी तरफ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं तो वहाँ से चूंटियाँ कुछ ना कुछ आ सकता है और नीचे बिठाना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे कोई चारपाई या कुछ इस तरह का यहाँ पे डाल भी नहीं सकते, जगह बहुत कम होगी। तो जब सर्दी ज़्यादा होगी तो इस तरफ से हम ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे पर्दों से जैसे हमने पहले किया था। और फिर ये है कि ये जगह बिल्कुल सेफ़ रहेगी सर्दी से और बच्चे हमारे पास यहाँ पे आराम से बैठेंगे। हमने यहाँ पे बिछाया है कारपेट और ये बहुत ही मज़बूत है, ऐसा नहीं है कि बच्चे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आज तो बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत से काम हैं। तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि आज नहीं कल हम अपने इसी किचन में कोई अच्छी सी डिश तैयार करें और रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से अभी अपने दूसरे दिन भर के काम निपटाते हैं। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी का दिन है और पानी बहुत अच्छे से आ रहा है देखें। लेकिन ये है कि हमारी जो सोलर प्लेट है और जो हम बैटरी है हमारे पास वो हमारी हो चुकी है ख़राब। तो ये है कि उसकी वजह से पानी थोड़ा स्लो आ रहा है, लाइन में अच्छा आ रहा है लेकिन बैटरी की वजह से अच्छे से नहीं आ रहा, बस रुक रुक के थोड़ा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सारा पानी लगाया हुआ है ज़मीन में ताकि ये नरम हो जाए। और देखें मोहम्मद रेहान आज स्कूल की छुट्टी है इनकी। और ये जो हमने सरसों का साग लगाया था तो जब से यहाँ पे परिंदे वगैरह रखे हैं तब से यहाँ की जगह बहुत गंदी हो चुकी है। इस तरफ का सारा साग भी पैरों से दब चुका है, ख़राब हो चुका है और आना जाना इस तरह सा कुछ हो गया है। तो देखें सारा यहाँ पे कचरा वगैरह भी हो रहा है और क्या नाम है इसका, ये साग भी खाने लायक नहीं रहा।
ग्रीन है, पत्ते सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन दिल नहीं मान रहा इसे खाने को। तो मैंने इनसे कहा कि आज आपकी छुट्टी है तो आप ये काम करें कि यहाँ से ये सारा साग हटा दें और ये पूरा ग्राउंड, इतना जो एरिया है हमारा, ये पूरा अच्छे से साफ़ कर दें। और आज की रूटीन के जितने भी हमारे काम हैं सब निपटाने के बाद जैसे ही हमें असर के बाद या असर से पहले, शाम से पहले यानी कि थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है, तो उस वक्त हम यहाँ पे खुदाई करेंगे और हम यहाँ पे लगाएंगे मकई। जी हाँ, मकई बहुत अच्छी लगेगी और वो ये है कि वो साफ़ सुथरी होती है और वो ऊपर को हो जाती है, तकरीबन रिहान की हाइट के जितना हो जाएगी। तो आजकल मौसम भी है, तो ये है कि यहाँ पे हम सारी यहाँ पे मकई लगाएंगे इस एरिए में। और देखिएगा अभी इस तरह का कुछ हाल, देखें किस तरह हो रहा है। और जब यहाँ पे अच्छे से सफाई हो जाएगी और फिर खुदाई करेंगे, क्यारियाँ बनाएंगे और फिर मकई लगाएंगे, तो फिर आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल घर का कुछ इस तरह से हाल है। देखें ज़रा कितना अजीब सा हो रहा है। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 11। जी, आज हमने बच्चों को तकरीबन 9 बजे उठा दिया था, नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद हमने कहा है कि आज बहुत से काम करने हैं, तो बस मिलजुल के ये काम घर के निपटाओ। बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, छोटा मोटा कहना मानते हैं। और कहना तो सभी मानते हैं, लेकिन ये कि छोटे मोटे काम हम इनसे करवा लेते हैं। जी, जैसे कि ये खुदाई कर रहा है, उसके बाद हमारे साथ यहाँ से ये लकड़ियाँ समेटेगा, ये लकड़ियाँ उठाएगा रेहान, अब्दुल रहमान। और उसके बाद हम यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम पानी का छिड़काव करेंगे। देखें जो हमने बाहर से लकड़ियाँ उठाई थी हमने यहाँ पे डाली और यहाँ का क्या हशर हो रहा है। और ये है कि अभी यहाँ पे हम पानी का छिड़काव कर देंगे और शाम को तकरीबन असर की अज़ान से पहले जब यहाँ की झाड़ू लगाएंगे, जब यहाँ की सफाई हो जाएगी, तो फिर आप देखिएगा कि अभी में और बाद में कितना फ़र्क होगा। और आपको गुड न्यूज़ ये भी बताएं कि अभी 2 दिन पहले करेले हमने तोड़े, अभी माशाल्लाह से तकरीबन 10 से 12 करेले तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े खूबसूरत। जी हाँ, जब बड़े हो जाते हैं पकाने लायक देखें तो खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि घर के फ्रेश करेले हैं। तो ये है कि अभी नहीं तोड़ेंगे और तकरीबन 2 दिन और छोड़ के तोड़ेंगे, तो तकरीबन 16-17 करेले लाजमी हो जाएंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जाके घर की पूरी सफाई मुकम्मल हुई है। कल आपने देखा था क्या हशर हो रहा था, जो कि हमने लकड़ियाँ उठाई थी उनकी वजह से। और अब ये है कि रूम भी दोनों अच्छे से साफ़ सुथरे हुए हैं। रूम तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, लेकिन लकड़ियाँ जो हमने बाहर से उठाई थी उसकी वजह से ये जो हशर हो रहा था घर का, वो अभी हमने समेट लिया है। और देखें यहाँ पे कितना लकड़ियाँ फैली हुई थी और अब जाके बहुत अच्छे से यहाँ की भी सफाई हो चुकी है। और देखें सब्ज़ी के अंदर भी हमने सारी सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिनों बाद पपीते के दरख्त को देखा है, तो ये भी माशाल्लाह से पौधा बड़ा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी हमारे पौधे हैं माशाल्लाह से सभी सही हैं, ये भी फ्रूट है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब कुछ सही है। और यहाँ से हमने कल शाम को 3-4 करेले यहाँ से तोड़े थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, हमने कहीं भिजवाना था। और अभी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा करेले लगे हुए, जो कि कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। और देखें यहाँ पे भी पूरी सफाई अच्छे से हो चुकी है। सारी लकड़ियाँ फैली हुई थी और लकड़ियाँ हमने बिल्कुल सामने वहाँ पे स्टोर की हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और देखें ज़रा पूरी अच्छे से सफाई हो चुकी है। और करेले हमने कल यहाँ से भी तकरीबन 3 करेले तोड़े थे, जो कि बड़े बड़े हो गए थे और आते जाते यहाँ पे मुंह में, मतलब गुज़रते हुए मुंह में लग रहे थे। देखें जैसे कि ये भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे 2 और थे और इस तरफ थे। तो अभी देखें कुछ दिनों में ये सारे माशाल्लाह से करेले ये जो लगे हुए हैं ये सारे बड़े हो जाएंगे और फिर से इंशाल्लाह हम कहीं भिजवाएंगे। और देखें यहाँ की जब से लकड़ियाँ समेटी हैं कितना अच्छे से सफाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये है कि आम का पौधा भी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है और यहाँ पे भी छोटे छोटे करेले काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और इसी के साथ आप देखें जितनी भी यहाँ पे सारी लकड़ियाँ थी वो हमने सामने स्टोर की हैं, कटिंग की है, पहले इनकी सेटिंग बनाई है। और यहाँ पे अभी हमने इसलिए डाली है कि ये अभी तकरीबन 1 से 2 महीने ये सूखेंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी गीली हैं, फ़ौरन
10-15 दिन मुश्किल से हुए इनको ज़मीन से निकाले हुए। तो जब तक सर्दियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर हम आग जलाएंगे और सालन बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। जैसे कोई आप जानते हैं कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं सर्दियों में। तो अभी माशाल्लाह देखें पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो रहा है, देखिए ज़रा। और अब ये है कि यहाँ पे हमारा जितना भी सरसों का साग था वो हमने सारा निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ख़राब हो रहा था। जैसे हमने आपको बताया कि जब से यहाँ पे केजेस रखे हैं तो उस पे चढ़ चढ़ के बच्चे वगैरह सब, तो इतना मतलब ख़राब हो रहा था, दिल नहीं चाह रहा था पकाने को, तो वो हमने निकाल के फेंक दिया है। और हमारे सभी बर्ड्स माशाल्लाह दाना पानी है सबके पास, आराम से अपने केज में हैं। और हमने यहाँ पे लगाया है केले का पौधा, जी हाँ देखिए ज़रा माशाल्लाह से यहाँ पे हमने लगाया है केले का पौधा और काफ़ी बड़ा है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि इस पे भी केले लगें। और इसी के साथ हमारी ये हरी तुरई की बेल बिल्कुल ख़राब हो गई है, ऊपर से बढ़ नहीं रही। और यहाँ पे भी जितनी हरी तुरई लगी हुई है ये पक चुकी हैं और इनमें जाला हो गया है और ये पकाने लायक नहीं है अब। और देखें नीचे भी छोटी छोटी लगी हुई हैं। देखें बिल्कुल अमरूद की तरह लग रही है। और आप देखें ये हमारा सूरजमुखी का जो फूल था ये कैसे तैयार हुआ है, और इसमें देखें कैसे दाने भरे हुए बिल्कुल तैयार। और मोहम्मद रियान का जब दिल चाहता है यहाँ से दाने निकालता है, आराम से खाता रहता है, उसे बहुत पसंद है। और इसी के साथ और भी नए नए फूल आ रहे हैं सूरजमुखी के। और ये जो नीचे जितनी भी झुके हुए हैं सब में सूरजमुखी बनी हुई है, दाने तैयार हुए हुए, जिसकी वजह से वज़न की वजह से ये नीचे गिरे हुए। और माशाल्लाह से हमारे सभी बर्ड्स भी ठीक हैं, हमारे सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट के पौधे वगैरह ठीक है। अनार की हमने यहाँ से की है कटिंग, क्योंकि यहाँ से आते जाते ही इसकी डंडियाँ मुंह में लग रही थी। और इसी के साथ आपको बताएं कि कुछ दिनों में यहाँ पे हम लगाने वाले हैं पालक। जी हाँ, फजर के बाबा ने कहा है कि हम यहाँ पे सारी पालक लगाएंगे। वो इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से सामने वाले केज का हमारा एक पैरेट एक्सपायर हुआ है। तो हमने सोचा है कि ये हम अभी अपने भाई के घर पे शिफ्ट कर देते हैं। पैरेट वगैरह फ्लैट का घर है उनका, आपने देखा है। और वहाँ पे उनका जो गैलरी डक की तरह बना हुआ है वो सेफ़ जगह है। तो हमने सोचा है कि जितने सर्दियों के दिन हैं तो हम सिर्फ अपने बजीज पैरेट वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ताकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। और इनका अंडे बच्चे देने का सीज़न है। तो हमारी जो पहले वाली पैरेट के कपल थे जिनके बच्चे थे वो भी हमने वहीं पर शिफ्ट किया हुआ है भाई के यहाँ। और यहाँ पे भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सफाई हुई है। और वेजिटेबल्स गार्डन की अपडेट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। वो इसलिए कि कल हमने यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा करेले तोड़े थे। लौकी की बेल हम यहाँ इस तरफ लाए, देखिए सामने बिल्कुल लौकी लगी हुई है, पूरी भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, और कोफ्ते हमने लिए हैं बिल्कुल तैयार, और 1 किलो का पैकेट है। और अभी बस रेसिपी शेयर करेंगे आपसे और स्टार्ट करने लगे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, और हमने मंगवाया है कोफ्ते का मसाला, और साथ में दही है। और अभी हमने अदरक लहसुन फ्राई किया है, इसमें हमने टमाटर डाला है। और टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोफ्ता मसाला साशे। ये 2 हमने मंगवाए हैं क्योंकि ये पूरा माशाल्लाह से 1 किलो है। और फिर ये इसमें ऐड करेंगे और बस फटाफट हाथ चलाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बच्चों को भूख लग रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सालन कोफ्ते का तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी। और माशाल्लाह से बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से ये बन चुका है। इसी के साथ हमने बनाई है सलाद, प्याज टमाटर दही और रायता वगैरह इस तरह मिक्स ये। और हमने मंगवाए हैं नान,
और जल्दी से सालन प्लेटों में डालते हैं और दस्तरखान लगाते हैं। फजर के बाबा भी हमारे साथ आज दोपहर का खाना खाएंगे और रात में आएंगी अम्मी इंशाल्लाह, तो उनके साथ मिलके खाना खाएंगे रात का जो हम डिनर करेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से प्लेटों में सालन डालते हैं। जी, तो ये है कि अब मुकम्मल अच्छी तरह से घर की सेटिंग हो चुकी है। दुआ कीजिएगा कि केले का पौधा हो जाए और इंशाल्लाह बड़ा हो जाए। और यहाँ पे ये जितनी जगह है हम इंशाल्लाह कल पालक लगाएंगे यहाँ पे। और देखें ज़रा फजर फ़ातिमा यहाँ पे खेल रही है किस तरह से अपने घर के सहन में। और ये है कि इस तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से सफाई और सेटिंग हुई है। और कल इंशाल्लाह यहाँ पे हम लकड़ियों की आंच पे कुछ अच्छा सा न्यू कुछ रेसिपी ट्राई करेंगे। जी हाँ, और ये जगह भी देखें काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अपने व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। और देखें सरप्राइज़ हैरी हमारे पास वापस आ चुका है, तो इसकी डिटेल भी हम इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में बताएंगे कि ये वापस किस तरह और कैसे आया और क्यों आया। हैरी, हैरी।